बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी बेटा, इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें मुख्तलिफ जो दी गई थे कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर भी बेटा वैसे ही है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो है इक्वेशन जो है वो चेंज की गई है और बिल्कुल वैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो वहाँ उस इक्वेशन में बेटा पी क्यू और आर पी क्यू दिया गया था। तो यहाँ पर जो है वो 4, 5 और 6 इस तरह से ABC दे दिए गए। तो हमने उसी तरह से 1/अल्फ़ा + 1/बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो पहले तो बेटा ये इस इक्वेशन में देखें कि x² का कोफिशिएंट 4 है, तो a हमारा कितना आ जाएगा 4। तो x का कोफिशिएंट -5 है, तो b कितना आ जाएगा -5। और कांस्टेंट 6 है, तो c कितना आ जाएगा 6। तो अब हमें गिवन है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फ़ा बीटा। हम पहले जो 2.3 में क्या करते रहे हैं, लेट करते रहे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पर हमें गिवन है, तो अब इन रूट्स का सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ये बहुत अच्छी तरह से हमने 2.3 जो की है उसमें हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम जो होता है वो -b/a। b से मुराद है कि वो x का कोफिशेंट, और a से मुराद है x² का कोफिशेंट, और माइनस साइन साथ में लगता है। ये पिछली 2.3 में मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया था कि ये -b/a कैसे आता है। उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के रूट्स को सम किया था, तो एंड पे ये रिज़ल्ट आया था हमारे पास। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो 2 रूट्स ही होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये -b/a आ गया। तो यहाँ पर बेटा हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -5/4। ये बेटा b की वैल्यू है -5, ये हमें दी गई है। तो a जो है वो 4 है, तो -5/4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 5/4। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जो वैल्यू हमें दी जाती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेटा आ गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 5/4। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। दोनों रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फ़ा बीटा। ये हमें पता है कि c/a के इक्वल होता है। c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर बेटा ये देखें आप कि हमें a कितना दिया गया है, c कितना है 6 है, और a कितना है 4 है। तो सिर्फ 6 यानी कि c की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे और a की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। तो ये c/a, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया है वो 6/4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर हम ये दूसरे जो दिए गए एक्सप्रेशन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें दिया गया है, ऊपर आपने देखा होगा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, ये दिया गया है हमें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लिया तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा को जब अल्फ़ा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा आंसर आ गया। तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा, प्लस जब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फ़ा आ जाता है। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा आ गया। वैसे भी बेटा नीचे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हों तो वो एलसीएम बनता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें ऐसे, बीटा को 1 से बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा को 1 से अल्फ़ा आ जाएगा। जब 2 डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आए तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं कि बीटा को इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर आ जाता है। बीटा प्लस अल्फ़ा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पर मुझे पता है बेटा कि ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 3 6 और 2 2 4। अगर आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट जाके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा का भी डिनोमिनेटर 4 है,
अल्फ़ा बीटा का भी, इसीलिए मैं डिनोमिनेटर 4 रखता हूँ कि कई जगह पर इन्होंने कैंसिल होना है, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कटिंग में मुश्किल नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको 6/4 ही रखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा आपने ये देखें 5/4 है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो 6/4 है। तो यहाँ पर हमने जो बना लिया, अब इसे हम सारा इस 2.54 में ऐसे ही करते हैं कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया जाता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको इस फॉर्म में ले आते हैं कि हम जो फाइंड आउट कर चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो फाइंड आउट कर चुके हैं उसकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। इस तरह से हम उसको कर लें रेंज के, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 5/4 आ जाएगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6/4, अभी मैंने आपको बताया कि वो 6/4 है। 4 मैंने बेटा इसीलिए रखा था यहाँ पे, वरना ये 3/2 भी हो जाता तो फिर आपको नीचे के वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाना पड़ता, ऊपर वाला नीचे, और फिर कटिंग करनी पड़ती। तो यहीं पे ये ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी ओवर 4 है और यहाँ पर भी ओवर 4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। न्यूमरेटर में भी सेम नंबर पे अगर न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है और उसी नंबर पे डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर सिंपली 5/6 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये 6/4 रखा था। नेक्स्ट बेटा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमें दिए गए हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो हैं, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ये इसको हम दोनों का सेपरेट स्क्वायर है तो हम इसको इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक लॉ आपने पढ़ा होगा कि ए बी की पावर n हो तो a की पावर n और b की पावर n हम लिख सकते हैं। तो अगर सेपरेट हो तो इकट्ठा लिखा जा सकता है इस तरह से। तो ये इसका भी पावर सेम है, इसकी भी पावर सेम हो, अगर दोनों की पावर सेम हो तो उसको इकट्ठा हम एक पावर में लिख सकते हैं। तो इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो a b की पावर n अगर जैसे लिखा जा सकता है, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की स्क्वायर हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लहदा अल्फ़ा स्क्वायर की या बीटा स्क्वायर की नहीं, जब हम इसको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की नहीं है हमारे पास। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास ये हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, ये देखें 6/4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, जस्ट यहाँ पे हमने वही पुट करनी है। तो ये क्या होगा कि 6/4 हमने वैल्यू पुट कर दी, साथ में मैंने हिंट भी दे दिया कि क्योंकि बिकॉज अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6/4। तो 6/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बेटा 36 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पर अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे, ये 4 9s 36 दोनों जो है वो 4 पे कटिंग हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं, 36 भी और 16 भी। तो 4 9s 36 और 4 4s 16। तो नेक्स्ट ये 9 और 4 कटिंग नहीं होगी, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 9/4 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसी तरह से आपने देखा कि जस्ट इसको हमने एक स्क्वायर के अंदर लेके आना है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, बड़ा ही सिंपल है ये। तो बाद में इसकी कटिंग कर लें। तो 6/4 तो मैंने इसीलिए रखा है कि कई जगह पे आपका ये 4 से कैंसिल होगा, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम 5/4 पुट करेंगे। तो इस तरह से ये बेटा 9/4 जो है वो आपका आंसर आ गया। जी बेटा हमारे पास इक्वेशन वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी वही है, अल्फ़ा बीटा भी वही है। जस्ट हमें क्या दे दिया गया कि ये चेंज करके दे दिया गया कि अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ये हमें चेंज करके दे दिया गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये देखें, यहाँ पर भी 1/अल्फ़ा है, यहाँ पर भी 1/अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये 1/अल्फ़ा है। तो 1/अल्फ़ा जो है वो कॉमन चला गया, नीचे डिनोमिनेटर में से अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा है, तो हम अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं। ये बीटा है, बीटा स्क्वायर है, तो इसमें से बीटा कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारा 1/अल्फ़ा बीटा जो है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पर अब अंदर देखें कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर में से अल्फ़ा कॉमन जा चुका है, तो अल्फ़ा बचेगा, बीटा जो है वो कॉमन जा चुका है। तो यहाँ पर जस्ट 1/अल्फ़ा बचेगा, प्लस यहाँ से अल्फ़ा कॉमन जा चुका है, बीटा स्क्वायर में से बीटा कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर जस्ट बीटा बचेगा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये वैल्यू आ गई। अभी हम 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है, 6/4 जो है। लेकिन अब यहाँ पर अभी हम इस फॉर्म में नहीं आए कि अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। हमने अब इसको भी इस फॉर्म में लेके आना है कि जहाँ पर हमने
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म पुट कर सकें या की वैल्यूज़ पुट कर सकें, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो ये बेटा अब हम पिछला जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन वो हमने ऐसे ही किया था कि अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो बीटा 1 से होगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा 1 से होगा तो अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको पता है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा ही होगा। तो इस अब 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा हमने इस फॉर्म में लेके आना होता है जहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो यहाँ पर बेटा हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्योंकि इक्वेशन हमारी वही है, तो जाहिर है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वही होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 होगा, अल्फ़ा बीटा जो होगा वो 6/4 है। ये वैल्यूज़ मैंने आपको रिमाइंड करवा दी कि यही वैल्यूज़ थी जो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने पुट की, और इस पार्ट के अंदर हमें जो क्वेश्चन दी गई है उसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यही आता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे कि ये फाइंड आउट करें तो आपने शुरू से लेके उस इक्वेशन का पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, फिर अल्फ़ा बीटा करना है, फिर आपने यहाँ से ये लेके चलना है क्योंकि चारों पार्ट तो नहीं आपको दिए जाएंगे, चारों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर आपने इस तरह से करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है अल्फ़ा बीटा करके, फिर यहाँ पे इस फॉर्म में इनको लेके आना है कि इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो ये बेटा अब ये देखें 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6/4 पुट कर दिया इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6/4। यहाँ पर भी देखें बेटा उसी 6/4 को रखने का क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये ओवर में 4 है, ऊपर भी ओवर में 4 है, आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप वहाँ पे कैंसिल आउट करके 3/2 कर लेते तो फिर आपको ये ऊपर सारी कटिंग, उसका डिनोमिनेटर नीचे, इसका डिनोमिनेटर ऊपर, और फिर कटिंग और फिर मल्टीप्लाई वो करना पड़ता। तो इसलिए मैं इसको हमेशा 4 में रखता हूँ, ओवर 6/4 ही रखता हूँ ताकि 4 से कैंसिल हो जाता है। इसका डिनोमिनेटर बेटा नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ डिवाइड कर रही है ओवर में है, यानी ओवर का ओवर नीचे जो होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/6 आप इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय जब 4 से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये देखें बेटा 2 2s 4 और 2 3s 6। फिर ये 2 जो है इस 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 1s 2 और 2 3s 6। अब ये 5 1s 5 और 3 3s 9, 5/9 बेटा हमारा आंसर है। तो इसमें भी बेटा जस्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये था कि आप जस्ट पहले स्टेप पे आप इनमें से कॉमन ले लें। 1 ओवर अल्फ़ा बीटा कॉमन जब चला जाएगा तो ये जो है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इसका आपने डिनोमिनेटर लेके फिर ये बीटा प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो हैं, हम दोनों जो हैं अल्फ़ा बीटा भी और अल्फ़ा प्लस बीटा भी, इनकी वैल्यूज़ हैं। ये जब पुट करेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन है। अब बेटा ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, यहाँ पर भी बेटा एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से किया तो अल्फ़ा का क्यूब, प्लस बीटा को बीटा स्क्वायर से किया तो बीटा का क्यूब आ गया। नहीं समझ आ रही तो अल्फ़ा बीटा को जब इस पर डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फ़ा का क्यूब, प्लस अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड किया तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करवाया तो बीटा का मल्टीप्लाई करवाया तो बीटा का क्यूब हो जाएगा। अब बेटा ये पहले हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आते रहे हैं, उसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते रहे हैं, +2 अल्फ़ा बीटा करके -2 अल्फ़ा बीटा करके, लेकिन यहाँ पर बेटा क्यूब है। अब इस क्यूब को क्या करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, बड़ा ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इसको समझ लेना आप कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब क्या आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। ये फार्मूला आपने अलजबरे में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसको इसी साइड पे अगर रहने दें तो ये वाली पूरी टर्म जो है अगर हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पर ये प्लस है ना, तो बाहर वाला प्लस जो है यही माइनस होगा उस साइड पे जाके, ये ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है ये साइन चेंज नहीं होगा। तो ये पूरी टर्म जो है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब
इस साइड पे रखेंगे, ये सारी टर्म उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये जेन में रहे कि ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो ये ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये टर्म इधर आके माइनस हो गई। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आया, ए प्लस बी के क्यूब के माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी के। तो अब यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये समझ लें ये अल्फ़ा क्यूब है, ये प्लस बीटा क्यूब है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब हमने लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया। ये मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से इस फार्मूले से समझ आ गई होगी कि इसको जहाँ से हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो वो हमने इसलिए की है कि यहाँ पर अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा बीटा भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। सारी 2.4 में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया जाता है हम उसको क्या करते हैं कि इस फॉर्म में ले आते हैं कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर सकें। यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में भी हम वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की पुट नहीं कर सकते, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी बेटा इस फॉर्म में हम ले आए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है ये 5/4 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है आपको 6/4 है। तो ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब की जगह पे हमने 5/4 का क्यूब पुट कर दिया, माइनस 3 आ गया, अल्फ़ा बीटा फिर 6/4 आ गया, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 आ गई, ओवर में बेटा फिर अल्फ़ा बीटा है, इसकी वैल्यू 6/4 पुट कर दी हमने। तो अब यहाँ पर ये बात मेरा ख्याल बड़ी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो ये 5 का क्यूब हम लेंगे तो वो 125 है, 5 5 25, 25 5 125, उर्दू मीडियम के लिए 5 5 25, 25 5 125, ओवर 4 4 16, क्योंकि 4 का भी क्यूब होगा, 5 का भी क्यूब होगा, 4 का भी क्यूब होगा, तो 4 4 16, 16 4 64, तो ये हो जाएगा 125 ओवर 64, माइनस यहाँ से ये मल्टीप्लाई होंगे, 3 6 18, 18 5 90 और 4 4 16, तो ये हो जाएगा 125 ओवर 64 माइनस 90 ओवर 16, ओवर 6/4 है तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 नीचे रहेगा, या इसको आप 4/6 साइड पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इस तरह से 4 ऊपर और 6 नीचे, 4/6 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि 125 ओवर 64 कैसे है, क्योंकि इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 90 ओवर ये 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी बेटा वहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर था 6/4, तो वो 4/6, जाहिर है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4/6 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 था और 4 का क्यूब 64 था, माइनस मैंने बताया था कि 3 6 18, 18 5 90 ओवर 4 4 16 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये डिनोमिनेटर आप कहेंगे गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ, वो यहाँ पर चला गया, साइड पे हमने 4/6 लिख लिया, वो हमने ख़त्म नहीं किया। तो यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो 64 जो है वो 16 पे डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे ये देखें 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24, तो ये 4 1 4 64 आता है, तो 64 जो है वो 16 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए 64 ही एलसीएम होगा। 64 जब 64 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, माइनस 16 को 64 से 64 को 16 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया कि 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। ये जो आंसर आता है इसको फिर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो 400, 4 9 36, तो ये 360 आ जाएगा। तो 125 माइनस 360 ओवर 64, तो यहाँ पर बेटा ये 125 माइनस 360, ये 360 में से 125 माइनस करें तो ये हो जाएगा 5 5 2 3 और ये 235 आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस 235 ओवर 64 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस नहीं हो रहे हैं, माइनस तो इसके साथ है, वैसे ब्रैकेट लगी हुई है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 1 4, 4 1 4, 6 में से 4 डिवाइड हो गया तो 2 इसके साथ लगेगा 24, तो 4 6 24, ये 16 हो गया।
अब और कोई कैंसल आउट नहीं होता, 235 इन दोनों पे 6 पे भी डिवाइड नहीं होता, 16 पे भी डिवाइड नहीं होता, तो प्लस माइनस माइनस 235 वंस 235 और 16 6 आर 96 सॉरी। तो ये इस तरह से बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये आपको उम्मीद है वो फार्मूला समझ आ गया होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला मैंने लगाया ए प्लस बी होल का क्यूब का, तो उस तरह से आपने इसको, ये मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई अच्छी तरह से तो ये दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये देखें यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा बीटा एल्शियम लेने के बाद अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाता है। तो इसको यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है आपने, ए प्लस बी होल का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, बाकी जो है वो दूसरी साइड पे ला के माइनस कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे ये चीज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा, और हम उसको जो है वो आंसर हमारे पास, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन थे इस पार्ट के अंदर, वो मैंने सारे आपको बड़ी डिटेल से समझा दिए हैं। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमने बेटा एक्सरसाइज 2.4 के दो पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो नेक्स्ट हम जो है उसमें मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।